नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों शाहजहां से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करते चलेंगे और वीडियो के अंत तक शाहजहां से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है ए सलीम, बी फरीद, सी खुर्रम और डी मुअज्जम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इसके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गुसाई यानी कि जोधाबाई था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1616 में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 22 जनवरी 1666 में आगरा के लाल किले में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इन्हें भी ताजमहल में दफनाया गया। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम मतलब मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुन्निसा और डी रोशन आरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का जन्म 1594 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम आसफ खां था। शाहजहां से इसकी शादी 1612 ईस्वी में हुई थी। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। इन्हें आगरा में दफनाया गया और इनके मकबरे पर ताजमहल का निर्माण किया गया। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1626, बी 1628, सी 1630 और डी 1632। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1628। शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इसी ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? ऑप्शन है ए आसफ खां, बी शहरयार, सी नूरजहां और डी दारा सिकोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आसफ खां। आसफ खां शाहजहां के ससुर थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन है ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा और डी कंधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। इसको भी याद रखते चलिएगा। बढ़ते हैं आगे। व्याख्या। शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।
यहाँ का अंतिम शासक हुसैन शाह था, उसे ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन है ए काबुल, बी कंधार, सी खानदेश और डी गजनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंधार। देखते हैं इसकी व्याख्या को। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासकों तथा ईरान के शाह दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, जिससे मुगल साम्राज्य को सामरिक दृष्टि से बड़ा धक्का पहुंचा। शाहजहां ने बल्ख का अभियान किया, जिसका मुख्य उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाया जा सके, ताकि वह ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। व्याख्या, एएल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग माना है। शाहजहां के समय में कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियां प्रचलित थी, भारतीय फारसी और ईरानी फारसी। शाहजहां के शासनकाल में ढेर सारे विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल की याद में बनवाया था, बी ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय है, बी उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे और उस्ताद ईसा खां की देखरेख में इसे बनाया गया, और डी सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर और डी इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए जानते हैं शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था। देखिए, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, आगरा की मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल और नागिन मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है? ऑप्शन है ए दिल्ली की जामा मस्जिद, बी सीकरी की मस्जिद, सी आगरा की मोती मस्जिद और डी कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आगरा की मोती मस्जिद। आगरा की मोती मस्जिद पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? ऑप्शन है ए कलीम, बी काशी, सी कुदसी और डी मुनीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कलीम। इसको भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी मुराद, सी मीर जुमला और डी हसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मीर जुमला। चलिए जानते हैं थोड़ा मीर जुमला के बारे में। मीर जुमला एक व्यापारी था जो गोलकुंडा से हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में वजीर के पद पर नियुक्त हो गया। शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन दोनों में संधि हो गई। मीर जुमला औरंगजेब से आ मिला। इसके बाद उसने आगरा आकर शाहजहां से मुलाकात की और सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को शाहजहां ने मयूर सिंहासन में लगवाया था, जिसे फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में लूट ले गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, शाहजहां के शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त करवाया था? ऑप्शन है ए हरनाथ, बी जगन्नाथ, सी कबींद्राचार्य और डी कवि हरिराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कबींद्राचार्य। अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसको बलि का बकरा कहा जाता है? निम्न में से किसको बलि का बकरा कहा जाता है? ऑप्शन है ए आसफ खां, बी मीर जुमला, सी मुराद और डी दरबार बख्श। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दरबार बख्श। दरबार बख्श खुसरो का लड़का था। आसफ खां ने दरबार बख्श को गद्दी पर बिठा करके सीट सुरक्षित कर ली थी और शाहजहां के आने का इंतजार कर रहा था। शाहजहां के आते ही दरबार बख्श को हटा दिया गया और दिल्ली की गद्दी शाहजहां को दे दी गई। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।